हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारे इंडिया। और फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा 2024 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी कि आप लोग की क्लास कब से कब तक चलेगी, कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे पढ़ाई होगा, मदरसा में कितने दिन छुट्टियां रहेंगी, जैसे वस्तानिया से लेकर मदरसों में कितने दिन छुट्टी रहेगी, फ़ुकानिया के मदरसों में कितने दिन छुट्टी रहेगी, मौलवी के मदरसों में कितने दिन छुट्टी रहेगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, कब परीक्षा आपकी होगी, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि आपको एकेडमिक कैलेंडर से। तो यहाँ पे आप लोग को एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए सिंपल से पहले क्या करना होगा, बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। और यहाँ पे आने के बाद देखिए, सबसे ऊपर ही आप लोग को एक लिंक मिलेगा, बिहार राज्य मदरसा शिक्षक बोर्ड एकेडमिक कैलेंडर 2024। ये 2 जनवरी को ही जारी कर दिया गया है। मेरे पास समय नहीं होने के कारण हम कल 2 तारीख को ये वीडियो नहीं बना पाए, तो आज बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल से इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोग अपने फ़ोन के किसी भी PDF रीडर से इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को इंटरफेस ओपन होकर आएगा। देख सकते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें दी गई है, हम आप लोग को ओवर में बताते चलेंगे, जिससे कि आप लोग की जानकारी हो सके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एकेडमिक जो भी कैलेंडर होता है 2024 को, इसको यहाँ पे दिया गया है, जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। तो ये आप लोग कैलेंडर को डाउनलोड करके अपने घरों में भी लगा सकते हैं, अपने मस्जिदों में लगा सकते हैं, मदरसों में लगा सकते हैं। कम खर्च में आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका मदरसा की भी जानकारी हो जाएगा, और आप लोग का कैलेंडर जो भी डेट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका अच्छा होने वाला है। तो इसका लिंक हम आपको क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे टेलीग्राम पर, और वहाँ पे ये शेयर कर देंगे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके 15 रुपये या 10 रुपये आपको लगेगा, किसी भी साइबर कैफे में जाइएगा, वहाँ से निकलवा लीजिएगा रंगीन में, और निकलवा के अपने मदरसा, घर या मस्जिद जहाँ भी लगाना है लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपकी बातें। अब देखिए सबसे ऊपर में क्या क्या चीज़ें दिया गया। तो यहाँ पे देखिए साइड में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दे दिया गया है कि फ़ुकानिया और मौलवी के जो इम्तिहान जो है 2025 में, उसका डेट यहाँ पे संभावित डेट जारी कर दिया गया। 18 से 21 जनवरी के बीच आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। तो देख सकते हैं कि 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है फ़ुकानिया और मौलवी का, उसका डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उससे बाद कुछ यहाँ पर ज़रूरी बातें की गई है, जैसे कि रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। 2025 का जो एग्ज़ाम होगा मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि जैसा भी मार्क्स फ्लो को भेजना होता है, कब भेजना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग हम बताते चलते हैं। जैसे कि आप लोग का अब साल में क्या होगा कि 3 एग्ज़ामें होगी, 3 माही, 6 माही और 1 साल तक जो होता है फाइनल एग्ज़ाम, वो तीनों होने वाला है। ठीक है, सभी मदरसा को कहा गया है। उसके बाद जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं कि या पढ़ने में कमज़ोर है, तो उनके लिए अलग स्पेशल क्लास चलाया जाएगा मदरसा में। तो ये भी बात यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो आप लोग का सेंटअप है, यानी कि परीक्षा फॉर्म जो है 75% अटेंडेंस के बाद ही भरा जाएगा। और भी कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन होता है, जैसे कि कोई डे होता है, तो उस डे के बारे में, जैसे छुट्टी है, ठीक है, कल छुट्टी है, जैसे मान लीजिए कि मौलाना आज़ाद के जयंती पर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, तो उसके डे पर छुट्टी रहता है। तो उसके एक दिन पहले आपको मदरसा में सारा चीज़ उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में हो सके तो प्रोग्राम भी कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यही सब बात यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे साइड में आप देखिएगा तो मदरसा का टाइमिंग दिया गया है, कब से कब तक मदरसा चलेगा और कितने बजे पे कौन सी क्लासें होंगी, इसके बारे में यहाँ पे पूरी अच्छे से जानकारी दिया गया है। तो जैसे कि आपको 9 बजे मदरसा में पहुँचना है सुबह में, ठीक है, और 9 से 9:30 के बीच आपके दुआ वर्जिश वगैरह होंगे, ठीक है, व्यायाम के टाइमिंग है। उसके बाद यहाँ से क्लास स्टार्ट होंगे 9:30 से, और उसके बाद आपका क्लास चलेगा 12:10 तक चलेगा। फिर 12:10 और 12:50 के बीच आपका लंच होगा, ठीक है। लंच के बाद फिर से आपकी क्लास चलेंगे शाम 3:30 बजे तक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है। और कौन सी क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई होगी, यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें सारा चीज़ अच्छे से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है। कैलेंडर के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को दिया गया कि मदरसा बोर्ड जो है उसमें किस दिन कब छुट्टियां रहेंगी, तो उसके बारे में यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। इस दिन मदरसा बोर्ड बंद रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो भी मदरसा हो है वहाँ पे, जैसे कि तहतानिया से लेकर वस्तानिया तक मदरसे जो है उस दिन
कब और किस दिन कितने दिन छुट्टी रहेगी, तो आप लोग यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कि पहला छुट्टी यौम वलादत हज़रत अली का है, 25 जनवरी को छुट्टी रहेगा मदरसों में, एक दिन की छुट्टी रहेगा। उसी प्रकार से फ़ुकाने वाले मदरसों में भी 25 जनवरी को एक दिन का छुट्टी रहेगा, और मौलवी वाले मदरसों में भी 25 जनवरी को एक दिन का छुट्टी रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को देखना है। फिर यौम जमहूरिया डे है जो कि 26 जनवरी के है, तो तहतानिया से लेकर वस्तानिया तक मदरसों में 26 जनवरी को एक दिन का छुट्टी रहेगा। और उसके बाद फ़ुकानिया में भी 26 जनवरी को एक दिन की छुट्टी रहेगा, और मौलवी में भी एक दिन का छुट्टी रहती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं किस दिन मदरसा बंद रहेगा और कितने दिनों के लिए बंद रहेगा, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और कुल छुट्टी की बात की जाए तो उस्तानिया से तहतानिया के बीच 60 छुट्टियाँ हैं, फ़ुकानिया के मदरसों में 60 दिन की छुट्टी है, वहीं मौलवी के मदरसों में 68 दिनों की छुट्टी है। तो यहाँ पे 8 दिन ज़्यादा आप लोग को छुट्टी मिलने वाला है मौलवी वाले बच्चों को। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा जो भी जानकारी था आप लोग हम बता दिए हैं। अब कुछ बातें न्यूज़पेपर में दिए गए हैं इससे संबंधित, तो उसको भी आप लोग को हम बता देते हैं जिससे कि आप लोग को जानकारी हो सके। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है जो कि 3 जनवरी 2024 का। इसमें भी कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि दिया गया है कि क्लास 1 से लेकर 6 तक मिशन 10 के तहत स्पेशल क्लास होगी, हर दिन 8 घंटी, ठीक है, 8वीं घंटी। तो ये आप लोग हम पहले ही बता दिए हैं कि जैसे कि क्या है कि जो पहली कक्षा से लेकर 6ठी कक्षा होती है, यानी कि तहतानिया तक के जो मदरसे हैं उसमें अगर जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए स्पेशल 10 क्लास चालू किया जाएगा, जो कि हर दिन का होगा, 8वीं घंटी में पढ़ाई होगा। तो उसमें आप लोग को जो भी बच्चे कमज़ोर होंगे उनको 8वीं घंटी में बुलाया जाएगा और अच्छे से उनको आगे बढ़ाने के लिए जानकारी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फ़ुकाने और मौलवी की परीक्षा 18 से 21 जनवरी तक होगा, और मार्च में परिणाम आएगा। तो ये भी हम आप लोग को बता चुके हैं। बिहार मदरसा बोर्ड ने वर्ष 2024 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। साथ ही 2025 में यानी कि मैट्रिक और मौलवी यानी कि इंटर की परीक्षा संभावित तिथि घोषित कर दिए गए हैं। 25 में दोनों परीक्षाएं एक साथ 18 जनवरी 2025 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक बीच होंगी। दोनों परीक्षाओं का परिणाम मार्च 2025 के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। जारी करने के अनुसार रोजाना प्रथम वर्ग से लेकर मौलवी की पढ़ाई 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक होगी, हर घंटी 40 मिनट की होगी। सुबह 9 से 9:30 तक दुआ व्यायाम और समय है, जबकि लंच 12:10 से लेकर 12:50 के बीच होगा। खास बात यह है कि बिहार के मदरसों में मिशन 10 के तहत क्लास 1 से लेकर 6 तक के स्पेशल क्लास कर पढ़ाया जाएगा। इनमें वैसे छात्रों का चयन किया जाएगा जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं। बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज ने बताया कि मदरसों के छात्रों को भी सरकारी स्कूल के तहत मिशन 10 के तहत स्पेशल क्लास कर पढ़ाया जाएगा। सभी मदरसों का आदेश दिया गया है कि इन्हें बताया कि वस्तानिया और फ़ुकानिया स्तर के मदरसों में 2024 में 60 अवकाश हैं, जबकि मौलवी के स्तर के मदरसों में 69 अवकाश दिए गए हैं। तो ये बातें यहाँ पे दी गई हैं। और कुछ के बाद इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि बिहार में कुल 4300 मदरसे हैं, जिनमें से 1942 मदरसे सरकार देती है अनुदान, और उसके बाद 2358 ऐसे मदरसे हैं जो प्राइवेट हैं, मगर वो बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा ही संचालित होती है। इसके बारे में दिया गया टोटल 8,50,000 छात्र यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद कर्मी कितना है, तो टोटल सभी मदरसों में अगर देखा जाए तो 20,000 के आसपास शिक्षक और शिक्षकेतर संबंधी कर्मी हैं। और बिहार के मदरसा बोर्ड जो पटना और पूर्णिया में स्थित है, दोनों का बोर्ड का कार्यालय, वहाँ पे लगभग 50 स्टाफ अभी काम कर रहे थे। इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पे दी गई थी। तो ये जो भी जानकारी था आप लोग हम बता चुके हैं। अगर इससे संबंधित और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमको जानकारी होगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।